अध्याय 13वां। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और जो इसको जानता है, तत्व को जानने वाले उस जन को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को तत्व से जानना ही मेरे मतानुसार ज्ञान है। मानव शरीर को क्षेत्र कहा गया है क्योंकि कर्म रूप बीज इसी में बोया जाता है और उसका फल प्राप्त किया जाता है। आत्मा कर्म रहित, चेतन और निर्लिप्त है, जो सभी चेतन अवस्थाओं के पीछे है। यह केवल साक्षी या दृष्टा है। यह आत्मा वस्तुतः परमात्मा से अभिन्न है। परम जमा आत्मा परमात्मा की अंश है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। यह क्षेत्र क्या है? इसकी प्रकृति क्या है? इसके विकार क्या हैं? यह कहां से आता है? इसका ज्ञाता कौन है? और उसकी शक्तियां अर्थात प्रभाव क्या क्या हैं? यह सब तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभ्योर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा कई प्रकार से कहा गया है। विभिन्न वेद मंत्रों द्वारा भी इसे अनेक प्रकार से पृथक करके समझाया गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बताया गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। 5 महाभूत यानी स्थूल तत्व, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड अर्थात शरीर, बुद्धि और धृति, इस प्रकार के विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। यहां इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भौतिक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और मैं मेरी की भावना यानी अहम भाव भी क्षेत्र रूप हैं। अहम भाव केवल एक बनावटी रचना है जो चेतन अनुभव के विचार से पैदा होता है। साक्षी अर्थात क्षेत्र का ज्ञाता सदा एक समान रहता है, चाहे वह धरती, आकाश या किसी अन्य पदार्थ पर प्रकाश डाल रहा हो या नहीं। मानसिक और बौद्धिक तत्व भी भौतिक तत्वों की तरह क्षेत्र के अंग हैं, क्योंकि भौतिक तत्वों की तरह उन्हें भी दूसरे पदार्थों की तरह पदार्थ ही माना जाता है, परंतु उनके विपरीत पुरुष अर्थात आत्मा को दूसरे पदार्थों की भांति पदार्थ के रूप में नहीं जाना जा सकता। इसे केवल क्षेत्रज्ञ या ज्ञाता समझा जा सकता है। अमानित्वमदम्भित्वम्
अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। विनम्रता, दंभ विहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, दृढ़ता, आत्मसंयम, इंद्रियों के विषयों के प्रति निर्लिप्तता, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी एवं दुख में दोषों का अनुभव न करना तथा संतान स्त्री घर आदि में अनुरक्त न रहना, सुखदायक तथा दुखदायक घटनाओं के प्रति मन का निरंतर संतुलन बनाए रखना, तन मन पर संयम रखते हुए मेरे अर्थात परमात्मा के प्रति अटल भक्ति भाव रखना, एकांतवास, लोगों की भीड़ से दूरी बनाए रखना, आत्मज्ञान में निरंतर स्थिर बने रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ यानी विषय अर्थात परमात्मा के प्रति अंतर्दृष्टि बनाए रखना, इसे सच्चा ज्ञान कहा जाता है और जो इससे भिन्न है वह अज्ञान है। यहां कहे गए सद्गुणों की सूची से यह स्पष्ट है कि ज्ञान में उत्तम नैतिक गुण और आध्यात्मिक अभ्यास सम्मिलित हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नैतिक गुणों को धारण करने तथा आध्यात्मिक अभ्यास करते रहने से परिवर्तन रहित परम आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। यह आत्मा या सच्चा ज्ञाता संसार की परिवर्तनशील घटना से सदा निर्लिप्त रहता है तथा यह परमात्मा रूपी परम सत्य से अभिन्न है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। मैं तुम्हें जो जानने योग्य है उसके बारे में बतलाऊंगा, जिसे जानकर मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है। यह परम ब्रह्म जो अनादि है, उसे न सत ही कहा जाता है न असत ही। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर हाथ पैर वाला है, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृक्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला होने पर भी सभी इंद्रियों से रहित है। वह सभी जीवों का पालनकर्ता होकर भी अनासक्त है। वह प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी वह प्रकृति के सभी गुणों को भोगने वाला है। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं
दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह सभी जीवों के बाहर भीतर स्थित है। चर अचर भी वही है। सूक्ष्म होने के कारण वह इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है। वह अत्यंत दूर है, फिर भी वह हमारे निकट है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा अखंड है, फिर भी वह जीवों में विभाजित सा प्रतीत होता है। उसे सभी जीवों का पालन करता जाना जाता है, लेकिन वह संहार करता भी है और सभी को पैदा करने वाला भी है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह समस्त ज्योतियों की ज्योति है तथा उसे माया द्वारा उत्पन्न अज्ञानता के अंधकार से परे कहा जाता है। वह सच्चा ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञान द्वारा जानने योग्य है तथा सबके हृदय में स्थित है। वह परमात्मा रूपी परम सत्य बाहर भीतर हर जगह हर जीव में मौजूद है। कहा जाता है कि वह सबको ढके हुए है, सबके हृदय में स्थित है और उसे सर्वत्र हाथ, पांव, कान और नेत्र वाला भी कहा जाता है। सबसे परे और अनासक्त तथा सबके अंदर रहने वाला और सबका प्रतिपालक। इस प्रकार के अनेकानेक परस्पर विरोधी गुणों द्वारा उसका वर्णन किया जा सकता है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासत मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय के बारे में संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसे तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति और पुरुष अर्थात आत्मा दोनों को तुम अनादि जानो और विकारों तथा गुणों को भी तुम प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। गीता में पुरुष अर्थात आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ कहा गया है, जो सभी क्षेत्रों यानी शरीरों में एक रूप में समाया हुआ है। उसको सांख्य दर्शन के अनुसार अनेक पुरुषों के रूप में समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। साथ ही गीता के अनुसार प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं हैं, जैसा कि सांख्य में माना गया है, बल्कि गीता में इन्हें एक ही परम सत्य के दो परा और अपरा रूप माना गया है। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरोच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरोच्यते। प्रकृति भौतिक कार्यों यानी परिणामों तथा कारणों को उत्पन्न करने वाली कही जाती है और पुरुष सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। प्रकृति के कार्य यानी परिणाम हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश नामक 5 तत्व, और जिनके गुण हैं गंध, रस, स्पर्श, रूप और शब्द। प्रकृति से उत्पन्न कारण हैं बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। पुरुष सुख दुख के भोग का कारण है। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के
अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुष पर। देह में स्थित आत्मा जो परमात्मा ही है, वही साक्षी, अनुमंता अर्थात यथार्थ सम्मति देने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, भर्ता भोक्ता और परमात्मा कहा जाता है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार जो कोई मनुष्य आत्मा अर्थात पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को तत्व से जानता है, वह फिर दोबारा जन्म नहीं लेता, भले ही वह सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करता रहे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान या भक्ति के द्वारा अपने हृदय में देखते हैं, कुछ दूसरे ज्ञान के द्वारा और कुछ अन्य निष्काम कर्म योग द्वारा परमात्मा को देखते यानी प्राप्त करते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। परंतु कुछ दूसरे लोग जो इन साधनों को नहीं जानते हैं, वे दूसरों से सुनकर तदनुसार भक्ति करने में लग जाते हैं। ऐसे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को पार कर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जो भी स्थावर जंगम जीव पैदा होते हैं, उन सभी को तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात प्रकृति और पुरुष यानी आत्मा, इन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। पहला भौतिक है और दूसरा अभौतिक। इसलिए इन दोनों का मिलन दो भौतिक पदार्थों के मिलन के समान नहीं है। उनका मिलन आत्मा के ऊपर प्रकृति का केवल अध्यास अर्थात मिथ्या ज्ञान रूप है। यह अध्यास माया के कारण है। यह अध्यास रस्सी को सांप समझ लेने या तपती हुई रेत को पानी समझ लेने जैसा भ्रम है। जब यह भ्रम दूर हो जाता है तो बंधन का भी अंत हो जाता है और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो सभी जीवों में परमेश्वर को समान रूप से मौजूद देखता है और शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा या परमात्मा को अविनाशी रूप में देखता है, वही वास्तव में देखता है, अर्थात वही ज्ञानी है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि वह सभी में सर्वत्र समान रूप से ईश्वर को मौजूद देखता है। वह अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को नष्ट नहीं करता। इस तरह वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति।
जो पुरुष कर्मों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ रूप में देखता है। यथा भूत पृथग् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। जब वह विवेकशील पुरुष जीवों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही सभी जीवों का विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि तथा निर्गुण होने के कारण यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही शरीर में सर्वत्र स्थित आत्मा लिप्त नहीं होती। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा अर्थात क्षेत्री संपूर्ण शरीर रूपी क्षेत्र को प्रकाशित करती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिं मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा पुरुष को प्रकृति से मुक्त होने को ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जान लेते हैं, वे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नामक 13वां अध्याय समाप्त होता है।